हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एनआईएस बोर्ड के बारे में इन डेप्थ में। और आपके जितने भी डाउट्स हैं एनआईएस बोर्ड के बारे में उन सब का आंसर देंगे हम आपको इस वीडियो में। और इसी के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनआईएस बोर्ड है क्या। तो एनआईएस, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसको गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया था 1989 में, जहाँ पर से आप बिना स्कूल जाए अपनी 10वीं और 12वीं कर सकते हो। और ये बोर्ड गरीब बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जो कि सीबीएसई या फिर किसी और बोर्ड से रेगुलर स्कूलिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ 2 बारी फ़ी पे करनी पड़ती है। पहली बारी जब आप एडमिशन लेते हो एनआईएस बोर्ड में, और दूसरी बार जब आपको पेपर देने होते हैं, तो पेपर से पहले आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस भी देनी पड़ती है आपको। बस यही 2 फीस आपको पे करनी पड़ती है एनआईएस बोर्ड में। उसके बाद आप अपनी 10वीं या फिर 12वीं कंप्लीट कर सकते हो। और एनआईएस बोर्ड उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है जो कि अपनी 10वीं और 12वीं करने के साथ ही कोई काम भी करना चाहते हैं। वो लोग इस बोर्ड से एडमिशन लेके अपना काम भी कर सकते हैं और साथ में ही अपनी 10वीं और 12वीं भी कंप्लीट कर सकते हैं एनआईएस से। और अगर आप किसी कारण से अपनी 10वीं और 12वीं कंप्लीट नहीं कर पाए सीबीएसई या फिर किसी और बोर्ड से, तो भी आप एनआईएस बोर्ड से अपनी 10वीं और 12वीं कंप्लीट कर सकते हो। और कई बच्चों का डाउट होता है कि एनआईएस बोर्ड वैलिड है भी या फिर नहीं। तो मैं आपको बता दूं, एनआईएस बोर्ड उतना ही वैलिड है जितना आपका सीबीएसई बोर्ड वैलिड है। दोनों ही बोर्ड इक्विवेलेंट है, मतलब दोनों ही बोर्ड की जो वैलिडेशन है वो बराबर ही है। और कई स्टूडेंट्स का तो ये भी डाउट होता है कि अगर हमने एनआईएस बोर्ड से 10th या फिर +2 कर ली, तो हमें आगे किसी स्कूल में +1 में एडमिशन लेने के लिए या फिर किसी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। तो मैं आपको बता दूं कि जितनी वैल्यू आपकी सीबीएसई की मार्कशीट की होती है, उतनी ही वैल्यू आपके एनआईएस बोर्ड की भी मार्कशीट की होती है। जिस स्कूल में आप सीबीएसई की 10वीं की मार्कशीट से एडमिशन ले सकते हो +1 में, उसी स्कूल में आप एनआईएस की भी 10वीं की मार्कशीट से +1 में एडमिशन ले सकते हो। जिस कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में आप सीबीएसई बोर्ड की 10वीं या फिर 12वीं की मार्कशीट से एडमिशन ले सकते हो, उसी सेम कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में आप एनआईएस बोर्ड की भी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट से एडमिशन ले सकते हो। दोनों ही मार्कशीट की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। तो आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने एनआईएस से 10वीं या फिर 12वीं करी है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से लोग एनआईएस बोर्ड में एडमिशन ले सकते हैं और आपको किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सारे ही लोग एनआईएस बोर्ड में एडमिशन ले सकते हैं जो कि 14 साल की एज से ज़्यादा बड़े हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी एनआईएस बोर्ड से 10वीं और 12वीं करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आपकी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर आपको आपके आधार कार्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एनआईएस बोर्ड आपकी जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करेगा वो आपके आधार कार्ड के ही थ्रू करेगा। और आपके एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए भी आपका आधार कार्ड ही यूज़ में आएगा। और एनआईएस बोर्ड को आपके डिजिटल सिग्नेचर भी चाहिए होंगे, जो कि आप किसी भी एक वाइट पेज पे सिग्नेचर करके अपने फ़ोन के कैमरे से फ़ोटो खींच के एनआईएस की वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हो। और अगर आप किसी एक रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको आपकी रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप 10th में एडमिशन ले रहे हो, तो आपको आपकी प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपके पास आपकी कोई प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन मार्कशीट नहीं है, तो भी एनआईएस बोर्ड में एडमिशन ले सकते हो, वो उतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर है आपके पास कोई आपकी प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन मार्कशीट, तो आप अपलोड कर सकते हो। और अगर आप +2 में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको आपकी 10th की मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी। और जो लास्ट डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगा, जो कि है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। तो आप एनआईएस बोर्ड में 10th और +2 में कैसे एडमिशन ले सकते हो, उसके लिए हम एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाएंगे, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। लेकिन आपको अगर तो भी जानना है कि कैसे आप 10वीं और 12वीं में एनआईएस बोर्ड से एडमिशन ले सकते हो, तो सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है, जो कि आपको इस वीडियो में दिख रही होगी। वहाँ पे जाने के बाद आपको वहाँ पे 10वीं और 12वीं का फॉर्म मिलेगा भरने के लिए, तो आपको वहाँ पर भर देना है। जैसे ही आप फॉर्म भर देते हो और सबमिट कर देते हो उस फॉर्म को, फिर उसके बाद हफ्ते या फिर 1.5 हफ्ते बाद आपका आई कार्ड जनरेट हो जाएगा, जिस पे आपका इनरोलमेंट नंबर होगा और आपका कौन सा स्टडी सेंटर बना होगा, ये भी आपको उसी आई कार्ड में मेंशन होगा। और जौन सा स्कूल आपका स्टडी सेंटर बनेगा, आपको वहीं पर जाना है अपनी प्रैक्टिकल्स के लिए। और जो आपके असाइनमेंट्स होंगी, मतलब टीएमए होंगी, वो आपकी जमा होंगी ऑनलाइन। और अब हम बात करते हैं एनआईएस के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो जो एनआईएस के पेपर हैं वो साल में 2 बारी होते हैं। सबसे पहली बारी होते हैं आपके मार्च और अप्रैल में। और अगर आपके पेपर मार्च और अप्रैल में, तो जो आपकी टीएमए होंगी वो आपकी दिसंबर और जनवरी में सबमिट होंगी। और आपको आपकी टीएमए सबमिट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है,
क्योंकि जो आपकी TMA होती है, TMA यानी ट्यूटर मार्क असाइनमेंट्स, वो आपकी टोटल 20 मार्क्स की होती हैं, जो कि आपको पास होने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और अगर आपके पेपर अक्टूबर और नवंबर में हैं तो जो आपके असाइनमेंट होंगी वो आपकी जाएंगी मई और जून के बीच में। और जो आपकी प्रैक्टिकल्स होंगी वो आपकी पेपर से 1 महीने पहले ही जाएंगी, जो कि आपको आपके स्टडी सेंटर में जाके देनी है। और है ना, उसके एक और एग्ज़ाम्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ऑन डिमांड एग्ज़ाम्स। और अगर किसी बच्चे के कंपार्टमेंट आई है तो वो ऑन डिमांड एग्ज़ाम्स देके अपनी कंपार्टमेंट क्लियर कर सकता है, जो कि एग्ज़ाम्स होते हैं जून और सितंबर के बीच में और जनवरी और फरवरी के बीच में भी होते हैं। और अगर किसी बच्चे ने CBSE या फिर किसी और बोर्ड से 10वीं और 12वीं कर रहा है और अगर उसके 3 सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट आ गए और 2 सब्जेक्ट में पास हो गए, तो वो NIS बोर्ड से TOC लेके अपनी 10वीं और 12वीं क्लियर कर सकते हैं। तो TOC मतलब ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट में होता बस यही है कि अगर तुम किसी और बोर्ड से अपनी 10वीं और 12वीं कर रहे हो, अगर उसमें तुम 3 सब्जेक्ट में तुम्हारी कंपार्टमेंट आ गई तो और 2 सब्जेक्ट में पास हो गए, तो वो जो 2 सब्जेक्ट जिसमें तुम पास हो गए उनका ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट हो जाएगा तुम्हारा NIS की मार्कशीट पे। मतलब वो दो सब्जेक्ट से तुम्हारे मार्क्स होंगे वो जुड़ जाएंगे तुम्हारी NIS की जो मार्कशीट होगी 10वीं और 12वीं की। फिर तुम्हें सिर्फ वो 3 सब्जेक्ट जिसमें तुम्हारी कंपार्टमेंट आएंगी होगी उसमें पेपर देने पड़ेंगे। और अगर तुम NIS बोर्ड से अपने मार्क्स का इम्प्रूवमेंट का भी एग्ज़ाम देना चाहते हो तो वो भी तुम NIS बोर्ड से दे सकते हो, टोटल 4 सब्जेक्ट्स का। और अब हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और इस वीडियो में हमने जाना कि NIS बोर्ड है क्या, NIS बोर्ड में आप एडमिशन कैसे ले सकते हो, और NIS बोर्ड की कोई वैल्यू है या फिर नहीं, और ये एक वैलिड बोर्ड है या फिर नहीं। और भी बहुत सारे आपके डाउट्स का आंसर दिया है हमने इस वीडियो में NIS से रिलेटेड। और अगर इसके बाद भी आपका अगर कोई डाउट रह जाता है NIS से रिलेटेड तो आप हमसे इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब के साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।